तो बेटा नेक्स्ट हम इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करने जा रहे हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले तो हम ड्राइव करेंगे v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड हम करेंगे s इज़ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड करेंगे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2as, ठीक है जी। तो विद द ग्राफिकल मेथड, तो मेरे पास ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है मीटर पर सेकंड, यहाँ पे टाइम हो गया सेकंड, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने सबसे पहले तो ये ड्रॉ करना है। सपोज़ दैट ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से, जब ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, u थी, और मूव कर रहा था, टाइम उस टाइम 0 था, ठीक है। और यहाँ पर जब वो पहुँचा तो उसकी वेलोसिटी फाइनल कितनी होगी, v हो गई। तो हमने क्या करना है, ये 0 है, यहाँ पर मैंने a लिख लिया, ये b लिख लिया। हमने a से b तक का जो है वो पता करना है एक्सेलरेशन क्या होगा, ठीक है। तो a से b तक पता करने के लिए तो यहाँ पर देखो, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो u है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, v है, ठीक है जी। तो इस तरह से हमने ये ड्रॉ कर लिया है, इधर नाम दे दिया c, ठीक है। तो ये जो BC है ये कितना डिस्टेंस हो जाएगा, ये हम ले लेते हैं यहाँ पर CD तक का जो डिस्टेंस है वो है u, और B से लेके D तक का जो डिस्टेंस है वो है v। तो ये कितना रह जाएगा, v माइनस u, ठीक है जी। और ये टाइम का इंटरवल हमें पता ही है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी कहाँ चेंज हो रही है, ये देखो, ये वेलोसिटी चेंज हो रही है a टू b में, ये चेंज हो रही है, वो क्या आएगा BC। टाइम क्या है, ये AC। BC की वैल्यू क्या आ जाएगी, BC की वैल्यू आएगी BD माइनस CD, v माइनस u, और उसके बाद जो टाइम इंटरवल आएगा वो क्या आएगा, t माइनस 0, दैट इज़ t, ठीक है। तो BC की वैल्यू क्या आ जाएगी, BC की वैल्यू क्या आ जाएगी, v माइनस यू बाई टी, t उधर चला जाएगा, ये बन जाएगा AT इज़ इक्वल टू v माइनस यू, AT प्लस यू, दैट इज़ इक्वल टू v। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई है। अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन निकालने के लिए पहले हम यूनिफॉर्म ग्राफ का समझेंगे कि सपोज दैट ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर मान लो A से B तक का, हम A से B तक का टाइम इंटरवल लेते हैं, तो अगर हम ये वैल्यूज़ लें, C D यहाँ पर रख दिया है, ठीक है। तो ये एक तरह का रेक्टेंगल बन गया है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD क्या बनेगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ CD मल्टीप्लाई AD। CD की वैल्यू मान लेते हैं, ये एक ओरिजिन है, यहाँ से यहाँ तक कितना मान लेते हैं, T है, और यहाँ से यहाँ तक ये T2 मान लेते हैं, यहाँ तक T1 मान लेते हैं। तो ये डिस्टेंस कितना रह जाएगा, T2 माइनस T1, ठीक है। ये T2 है और ये T1 है, तो ये कितना रह जाएगा, T2 माइनस T1। तो CD की वैल्यू कितनी हो जाएगी, T2 माइनस T1, और AD की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये मान लेते हैं यहाँ पर v है, ठीक है। ये टाइम इंटरवल टाइम हो गया, v मल्टीप्लाई टी, और v मल्टीप्लाई टी क्या होता है, आपको पता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, v मल्टीप्लाई टी इज इक्वल टू s इज़ द डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है जी। तो आपने देखा अभी, अगर मान लो आपने डिस्टेंस निकालना है तो क्या करना है, उसके जो इनक्लोज्ड एरिया है वो निकाल दो, तो आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकल जाता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। इसी चीज़ को लेके चलना है, हमने क्या करना है, सेम हमने वही एक ग्राफ बनाना है, ड्रॉ किया, ये u इनिशियल वेलोसिटी, ये v हो गया, यहाँ पर ये 0 है, ये a b, ठीक है जी। यहाँ पर ये टाइम इंटरवल ले लिया t, ठीक है जी, और इधर t 0 था a पॉइंट पर, क्लियर है, t 0 था a पॉइंट पर। तो हमने क्या करना है, डिस्टेंस पता करना है, तो ये पूरा एरिया निकालना पड़ेगा। इसके लिए हमने एक लाइन ये ड्रॉ कर ली, सी डी और ये ई,
तो यहाँ पर देख रहे हैं एक रेक्टेंगल बन रहा है और एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है ना। तो हमने क्या करना है, एरिया ऑफ एनक्लोज्ड फिगर ए बी, ठीक है। तो ये हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा, दैट इज़ इक्वल एस, ये एस आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए सी डी ई प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी बी। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ ए ई मल्टीप्लाई डी ई, और यहाँ पर करेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या है ए सी, हाइट क्या है बी सी, ठीक है जी। तो ए ई की वैल्यू क्या है u, और डी ई की वैल्यू क्या है t, और ए सी की वैल्यू क्या होगी अगेन t, क्योंकि ये इसके इक्वल है आएगा। और बी सी की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक वैल्यू कितनी है u, यहाँ से यहाँ तक वैल्यू कितनी है v, ठीक है जी। तो बी सी कितना आ जाएगा, बी सी आपके पास आएगा बी डी माइनस सी डी, इट मीन्स v माइनस यू, ठीक है जी। ये वैल्यूज़ इसमें भर देनी है। तो s इज़ इक्वल टू ए ई यू मल्टीप्लाई टी प्लस हाफ ए सी की वैल्यू t और बी सी की वैल्यू v माइनस यू, ठीक है। यू टी तो आ गया है, अब ये निकालना है। हमें पता है फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, फर्स्ट इक्वेशन v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी थी यहाँ पर। तो v माइनस यू इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा ए टी। तो v माइनस यू की जगह क्या भरेंगे, ए टी भरेंगे। तो u टी प्लस हाफ टी मल्टीप्लाई यहाँ पर आ जाएगा ए टी, तो ये बन जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इससे ये भी प्रूफ हो गया, ठीक है। ये इक्वेशन ऑफ मोशन सेकंड थी। अब हमने थर्ड प्रूफ करनी है, थर्ड वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है। इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, सेम यहाँ तक ही हम जो हमें यहाँ पर t एलिमिनेट करना है, जो वैल्यू t आ रही है वो हमें एलिमिनेट करनी है, ठीक है जी। तो t को एलिमिनेट करना है दोनों जगह से। तो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये इस वाले पॉइंट से, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं आपके पास वैल्यू क्या है, इसमें से t कॉमन ले लो इस स्टेप में। तो यहाँ पर रह जाएगा u प्लस हाफ v माइनस यू, ठीक है जी। इसका आप लेंगे एलसीएम, t इधर रह जाएगा, यहाँ पे t कॉमन ले लिया, v माइनस यू रह गया, ठीक है। इधर एलसीएम लिया 2, इधर रह गया 2u प्लस v माइनस यू। तो आज s इज़ इक्वल टू t, इधर आ जाएगा v प्लस यू बाय 2, ठीक है। अब यहाँ पे t की जो वैल्यू है वो फिल करनी है। हमें पता है v इज़ इक्वल टू क्या होता है, v इज़ इक्वल टू होता है u प्लस ए टी। तो v माइनस यू इज़ इक्वल टू ए टी हो गया। अब v माइनस यू बाई ए इज़ इक्वल टू क्या हो गया t। तो s इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा v माइनस यू बाई ए, और इधर क्या था v प्लस यू बाय 2, ठीक है जी। ये हमने पीछे वैल्यूज़ निकाली थी यहाँ पर v प्लस यू बाय 2, ठीक है। अब ये क्या बन जाएगा, a माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला लग जाएगा। वो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2a उधर चला जाएगा, 2as इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई, ठीक है जी। अब अगर मान लो आपके पास कोई न्यूमेरिकल गिवन है, ठीक है, ये आपके पास न्यूमेरिकल है, यहाँ पे 30 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी दे रखी है, यहाँ पे 40 मीटर पर सेकंड दे रखी है, ठीक है। इस तरह से डिफरेंट वेलोसिटी दे रखी है आपको, ठीक है। यहाँ पे टाइम इंटरवल दे रखा होगा 2, 4, 6, ठीक है जी। सपोज दैट आपसे कहा जाए कि डिस्टेंस निकालो ए से बी तक का, तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, इसके अंदर का जो ये एरिया है ये फाइंड कर देंगे। अब इसमें देखो ट्रेपीजियम बन रहा है एक तरह से, तो फॉर्मूला क्या होता है, एरिया एस इज इक्वल टू आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम वो होता है एस इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। अब इसमें ये पैरेलल साइड कौन सी होगी, ये वाली लाइन पैरेलल होंगी, तो ए ई प्लस बी डी इंटू हाइट। हाइट कितनी होगी, हाइट मतलब इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस, ठीक है जी। इसको मान लेते हैं एफ, ये क्या हो गया ए एफ। एस इज इक्वल टू ए ई की वैल्यू कितनी है,
30 और बी डी की वैल्यू कितनी है 40, ठीक है। इंटू ए एफ कितना हो जाएगा 4 माइनस 2 2 आ जाएगा, ये 2 से 2 कैंसल, यहाँ पे आ जाएगा 70 मीटर। तो इस तरह से आपने वेलोसिटी टाइम ग्राफ में डिस्टेंस पता करना है, ठीक है जी। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम एक डिस्टेंस पता कर सकते हैं और एक्सीलरेशन पता कर सकते हैं, ठीक है। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम क्या क्या पता कर सकते हैं, स्पीड पता कर सकते हैं, स्पीड और वेलोसिटी। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम क्या पता कर सकते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम पता कर सकते हैं एक्सीलरेशन और पता कर सकते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट।